ये वही स्निकर्स बार हैं जिसे आप भूख लगते ही उठा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर की ये लेयर्स फैक्ट्री में कैसे बनती हैं, ये कम लोग जानते हैं। ऊपर से ये बस एक चॉकलेट बार लगती है, लेकिन इसके अंदर है नूगा, कैरामल, मूंगफली और चॉकलेट की 4 लेयर की कहानी। आज हम ऐसी ही एक मॉडर्न चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, जहां रोज लाखों स्निकर्स जैसी बार बनती हैं। आप जो बार कुछ सेकंड में खा लेते हैं, उसे बनाने में सैकड़ों मशीनें और बारीक प्रोसेस काम करते हैं। चलिए इस बार के हर लेयर का सच देखते हैं कि मूंगफली के खेत से लेकर आपकी जेब तक। एक स्निकर्स बार के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। नीचे नूगा, उसके ऊपर कैरामल, उसमें डूबी मूंगफली और बाहर से चॉकलेट की कोटिंग। ऑफिस में हो, कॉलेज में या सफर में, नून पेप तुरंत एनर्जी के लिए लोग इसी तरह की बार्स उठा लेते हैं। इस वीडियो में हम पूरा सफर देखेंगे। कच्चा माल कैसे आता है, मूंगफली कैसे रोस्ट होती है, नूगा और कैरामल कैसे पकते हैं। हर स्टेप के पीछे अलग अलग मशीनें हैं, जिनकी स्पीड और प्रिसिशन देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले इस फैक्ट्री के गेट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कच्चा माल कहां से और कैसे आता है। हर ट्रक का वजन, पेपर वर्क और सैंपलिंग पहले ही चेक होती है, तब ही माल अंदर जाता है। सारा कच्चा माल साफ, ड्राई और कंट्रोल्ड टेम्परेचर वाली जगहों पर स्टोर किया जाता है। और इस पूरी कहानी का सबसे क्रंची हीरो मिंगढान की मूंगफली ग्युंगढान भी यहाँ खास तरीके से संभाल कर रखी जाती है। हर बैग पर बैच नंबर और बारकोड होता है, जिसे स्कैन करके डेटा सिस्टम में सेव किया जाता है। मूंगफली की नमी कंट्रोल में होनी चाहिए, नहीं तो स्टोरेज में खराब हो सकती है। चीनी, दूध पाउडर और कोको की भी प्योरिटी और माइक्रोबियल टेस्टिंग होती है, ताकि बार सेफ रहें। क्लियरेंस के बाद ही ये सामग्री ऑटोमेटिक कन्वेयर की मदद से स्टोरेज सेक्शनों तक पहुंचती है। अब बारी है मूंगफली की, जो इस बार को उसकी पहचान देने वाला मुख्य इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मूंगफली से धूल, छोटे कंकड़ और टूटे दाने वाइब्रेटिंग स्क्रीन से अलग कर दिए जाते हैं। जो भी अनचाहा पार्टिकल हो, वो नीचे अलग डिब्बे में कलेक्ट होता है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट में सिर्फ चुनी हुई मूंगफली जाए। फिर एयर ब्लो सिस्टम हल्के छिलकों और भूसी को उड़ाकर अलग कर देता है। अब ये साफ दाने रोस्टिंग मशीन की तरफ भेजे जाते हैं, जहां इनका असली टेस्ट डेवलप होता है। ये ऑटोमेटिक रोस्टर टेम्परेचर और टाइमिंग कंट्रोल करके हर बैच को एक जैसा रोस्ट करता है। अंदर घूमते ड्रम में दाने लगातार पलटते रहते हैं, ताकि कहीं भी जलने या कच्चा रहने की गुंजाइश न रहे। रोस्ट होने के बाद इन्हें तुरंत ठंडा किया जाता है, नहीं तो अंदर तक कुक होकर स्वाद बदल सकता है। कंट्रोल सैंपल लेकर कलर और क्रंच मैन्युअली भी चेक किया जाता है, ताकि फ्लेवर परफेक्ट रहे। कुछ फैक्ट्रियों में रोस्ट के बाद छिलके अलग करने वाली मशीन भी लगती है, ताकि बार में सिर्फ क्लीन कर्नेल जाएं। टूटी हुई या बहुत छोटी मूंगफली अलग कर दी जाती है, क्योंकि बैटरी की तरह दिखने वाली बार के लिए साइज भी इंपॉर्टेंट है। हर कंटेनर पर टाइम, तारीख और बैच लिखा होता है, ताकि बाद में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहे। नूगा वो सॉफ्ट बेस होता है जिस पर पूरी बार खड़ी रहती है और जो उसे चबाने पर खास टेक्सचर देता है। टेम्परेचर कुछ डिग्री ऊपर नीचे हो जाए तो नूगा या तो बहुत सख्त हो जाएगा या बहुत चिपचिपा। एक तरफ प्रोटीन बेस को हवा भरकर फेंटा जाता है, जिससे नूगा हल्का और एयरी बनता है। फिर इस फोम में धीरे धीरे गर्म चाशनी मिलती है, जिससे नूगा की बॉडी बननी शुरू होती है। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होता है। यहाँ नूगा न अधिक पतला होना चाहिए, न ईंट जैसा सख्त। तैयार नूगा को सीधे ही लाइनों पर गिराया जाता है, जहां से ये एक बड़ी शीट की तरह फैल जाता है। फ्लैट ब्लेड्स इसकी मोटाई कंट्रोल करती हैं, ताकि हर बार में नूगा लेयर बराबर हो। ये नूगा शीट अब एक कन्वेयर बेल्ट पर चलती हैं, ठंडी होती है और अगली लेयर के लिए तैयार होती है। हल्की ठंडी हवा इसे सेट करती है
ताकि बाद में जब कैरेमल डले तो लेयर गड़बड़ न हो। अच्छा, नूगा हल्का स्पॉन्जी होता है, दबाएं तो थोड़ा दबे लेकिन वापस उछल आए। यहाँ छोटे सैंपल कट कर वजन और टेक्सचर की टेस्टिंग के लिए अलग रखे जाते हैं। कटे हुए एज से पता चलता है कि अंदर हवा का वितरण सही है या नहीं। मोटाई आमतौर पर तय रेंज में रखी जाती है ताकि हर बार एक जैसा माउथ फील दे। एक ही समय में लाइन के पीछे नई नूगा बन रही होती है और आगे वही शीट अब कैरामेल के इंतजार में होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये शीट कितनी लंबी होती है। बाद में यही हजारों बार्स में कटती हैं। अब इस बेस पर चढ़ने वाली है स्निकर्स की दूसरी पहचान, एक अपनी गाढ़ी खिंचती हुई कैरेमल लेयर। कैरेमल सेक्शन में मीठी खुशबू के साथ काफी प्रिसिशन भी चाहिए, वरना या तो चीनी जल जाएगी या सही गाढ़ापन नहीं आएगा। कैरेमल के लिए चीनी, दूध या दूध पाउडर, फैट और सिरप एक साथ पकाए जाते हैं। धीरे धीरे हीट बढ़ाकर चीनी कैरेमलाइज होने लगती है और गोल्डन कलर आता है। कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि कैरेमल स्ट्रेच भी हो और बार से बहे भी नहीं। अब इसमें आता है मूंगफली का एंट्री पॉइंट, जहां इसे कैरेमल के साथ मिलाया जाता है। गरम लेकिन कंट्रोल्ड तापमान वाला कैरेमल मूंगफली के ऊपर डाला जाता है ताकि हर दाना हल्का कोट हो सके। हल्का मिक्स करने से कैरेमल मूंगफली को जोड़े रखता है, लेकिन उसे चूरा भी नहीं बनाता। फ्लो और कोटिंग देखकर ऑपरेटर समझ लेते हैं कि ये मिक्स अब नूगा पर फैलाने के लिए तैयार है। कलर चार्ट से मिलान करके ये देखा जाता है कि कैरेमल न ज्यादा डार्क हुआ न अधपका रह गया। हर ब्रांड के लिए एक तय कलर रेंज होती है जिसे क्रॉस करने पर पूरा बैच रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तैयार मिक्स ऊपर लगी पाइपलाइन से सीधे नूगा शीट पर गिरता है। फ्लैटर्स और गाइड प्लेट्स इस लेयर को फैलाकर फिक्स मोटाई पर सेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अंदर की दो अलग दुनिया, देखिए नूगा और कैरेमल मूंगफली पानी एक साथ जुड़ चुकी हैं। इस लेयर को भी थोड़ा सेट और ठंडा होने दिया जाता है ताकि कटिंग के समय ये अपनी जगह पर टिकी रहें। कूलिंग टनल इसे इतने टेम्परेचर पर लाती है जहां ये न पिघले और न ही पूरा सख्त हो। आप महसूस कर सकते हैं कि अब ये स्टिकी तो है पर बहने वाला नहीं है। कैरेमल और मूंगफली का ये कॉम्बिनेशन ही स्निकर्स को उसका सिग्नेचर बाइट देता है। अब समय है इस लंबी शीट को असल बार के साइज में बदलने का। सबसे पहले पूरी शीट को बराबर चौड़ाई वाली स्ट्रिप्स में काटा जाता है। यहाँ से देखकर आप नोटिस करेंगे कि हर बार के अंदर लेयर्स लगभग एकदम कॉपी पेस्ट जैसी लगती हैं। ये बार्स फिलहाल बिना चॉकलेट के हैं, इन्हें इंडस्ट्री में कोर भी कहा जाता है। ऊपर से दिखती मूंगफली यही बताती है कि हर बाइट में आपको क्रंच मिलेगा। चॉकलेट कोटिंग से पहले इन कोर बार्स को थोड़ा और सेट होने दिया जाता है ताकि ये पिघले नहीं। अब ये इतने मजबूत हो गए हैं कि चॉकलेट की गर्माहट में भी अपना आकार नहीं खोएंगे। अब इन्हें मिलनी है उनकी आखिरी और सबसे पहचान वाली लेयर चॉकलेट। चॉकलेट कोटिंग सिर्फ टेस्ट नहीं बढ़ाती, ये बार को प्रोटेक्ट और शेल्फ लाइफ भी बढ़ाती है। गाइड रेल्स उन्हें बिल्कुल सेंटर में रखती हैं ताकि ऊपर से गिरने वाली चॉकलेट हर तरफ बराबर फैले। अब ये कोर बार्स सीधे चॉकलेट एनरोबर में एंटर करने वाले हैं। यहीं से शुरू होता है फाइनल टच मैपियर, जिससे ये एक पहचान वाली स्निकर्स बार बनती है। हर सेकंड सैकड़ों बार्स इस मशीन से गुजरती हैं
लेकिन हर एक पर कोटिंग का पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है। कोर का ये स्टेज पूरा होने का मतलब है कि प्रोडक्शन आधे से ज्यादा हो चुका है। ये है एनरोबर, एक ऐसी मशीन जो हर कोर बार को चारों तरफ से चॉकलेट में लपेट देती है। चॉकलेट को कंट्रोल टेम्परेचर पर पिघलाकर इस फव्वारे के रूप में रखा जाता है। जैसे ही बार्स इसके नीचे से गुजरते हैं, उन पर ऊपर से नीचे तक चॉकलेट की मोटी परत चढ़ जाती है। नीचे से तेज हवा की पट्टी अतिरिक्त चॉकलेट हटा देती है ताकि परत न ज्यादा मोटी हो न टपकती रहे। चॉकलेट टैंकों में लगातार घूमती रहती है और उसका टेम्परेचर चॉकलेट के टाइप के हिसाब से सेट होता है। सही टेम्परिंग से ही बार की सतह बाद में चमकीली और क्रिस्प स्नैप वाली बनती है। धीरे धीरे चॉकलेट सेट होकर अपनी फाइनल फिनिश लेती है, जो शेल्फ पर आपको दिखती है। अब ये तैयार स्नीकर्स बार्स अपनी आखिरी जर्नी पर निकल चुकी हैं, रैपर और बॉक्स की तरफ। अब आता है वो स्टेप जो प्रोडक्ट को फाइनल ब्रांड आइडेंटिटी देता है, रैपिंग और पैकेजिंग। रैपर पर लोगो, न्यूट्रिशन इन्फो, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट सब पहले से प्रिंट होता है। बार्स अपने आप रैपर की तय जगह पर गिरते हैं और मशीन उन्हें चारों तरफ से फोल्ड कर देती है। हीट सीलिंग से रैपर के जॉइंट्स बंद हो जाते हैं ताकि न हवा अंदर जाए न बाहर की नमी। चलती लाइन पर ही इंकजेट प्रिंटर हर बार पर बैच कोड और बेस्ट बिफोर डेट प्रिंट कर देता है। फिर ये बार्स छोटी टी ट्रे या कार्टन बॉक्स में पैक होकर ट्रेड के लिए तैयार होती हैं। हर कार्टन पर प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और बैच डिटेल्स लिखी जाती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी हैं। इतनी बड़ी प्रोडक्शन के बावजूद हर स्टेज पर क्वालिटी और सेफ्टी की मॉनिटरिंग सबसे अहम रहती है। तैयार बार्स के सैंपल रेगुलर इंटरवल पर लैब में जाकर टेस्ट होते हैं। चॉकलेट के मेल्टिंग पॉइंट की टेस्टिंग से ये तय होता है कि रूम टेम्परेचर पर ये कितनी स्थिर रहेगी। वर्कर्स के लिए भी सेफ्टी गियर अनिवार्य होता है ताकि मशीनों के बीच काम करना सुरक्षित रहे। हर लाइन के पास इमरजेंसी स्टॉप, फायर सेफ्टी और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे होते हैं। हर पैक्ड बार मेटल डिटेक्टर से गुजरती है ताकि अंदर कोई भी मेटल का कण अगर गलती से गया हो तो पकड़ा जा सके। पूरे पैलेट को स्ट्रेच रैप से कवर किया जाता है ताकि सफर में नमी और धूल से बचाव हो सके। फोकलिफ्ट इन्हें ट्रकों में लोड करके अलग अलग सिटी और कंट्री के लिए रवाना करते हैं। यहां से निकलने के बाद ये वही बार्स होंगी जिन्हें आप सुपरमार्केट की शेल्फ पर देखते हैं। शेल्फ पर सजी ये बार्स दिखने में भले ही सिंपल लगें, लेकिन इनके पीछे एक पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। आप जब भी स्कैनर के सामने इसे रखते हैं, साथ ही इसके पीछे की पूरी मैन्युफैक्चरिंग जर्नी भी जैसे एक क्षण के लिए आपके साथ होती है। अब जब आप अगली बार भूख में इसे खाएंगे तो शायद आपको इसकी नूगा, कैरमल, मूंगफली और चॉकलेट का पूरा सफर याद आ जाए। कच्चे दाने और चीनी से लेकर हाई स्पीड मशीनों तक ये पूरा सिस्टम मिलकर आपकी एक छोटी सी चॉकलेट बार तैयार करता है। अगर आपको फैक्ट्री के इस सच को अंदर से देखना अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफर देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।